हेलो गाइस, आपके अपने YouTube चैनल अमित मैथमेटिक्स इन सहरसा में आपका स्वागत है। और आज हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट का सेकेंड क्लास लेके आया हूँ। आज हम आप लोग को फंक्शन के बारे में बताएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बताएंगे। जो फंक्शन क्या है इसको समझना। तो फंक्शन जो है एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है संक्रिया। जिसका अर्थ संक्रिया होता है, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक वास्तविक संख्या x है और यदि हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, यानी वास्तव में हम लोग इस वास्तविक संख्या x पर एक संक्रिया करते हैं जिससे एक नई संख्या प्राप्त होती है x स्क्वायर। ठीक है। फलन को एक नियम के रूप में भी जाना जाता है जिसमें एक दी हुई संख्या से, एक दी हुई अवयव से एक नए अवयव को प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग फलन के बारे में यहाँ पे देखेंगे। कहता है लेट a and b be two non-empty set, then a rule f which associates each element of a with a unique element of b। यानी एक रूल है which associates, जो कि associates करता है each element of a with a unique element of b is called mapping और function। फंक्शन का एक और नाम मैपिंग भी है। ठीक है, from a to b। यानी कहने का मतलब हुआ जो a से b में फलन एक नियम f है जो a के प्रत्येक अवयव को b के अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है। a के प्रत्येक अवयव को b के अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है। यदि f जो है a से b में एक फलन होगा, then we written f maps a to b। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें कहता है जो फलन जो है एक नियम है जो कि यहाँ पे कनेक्ट करता है a के यहाँ पे प्रत्येक अवयव को b के अद्वितीय अवयव से। अद्वितीय मतलब होता है एक और केवल एक, यूनिक एलिमेंट। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मान लेते हैं हम एक एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूं तुमको। जैसे मान लीजिए यहाँ a है, b है, c है, d है, e है, और यहाँ f है, g है, h है, i है, j है, k है। मान लीजिए a जो है यहाँ कनेक्ट है f से, b जो है g से है, c जो है i से है, d जो है h से है, और e यहाँ नहीं है। तो क्या यह फलन है? मान लीजिए सेट a है और e सेट b है, इसको हम लोग फलन बोल सकते हैं। तो फलन में क्या कहता है, यहाँ पे देखिए फलन होने के लिए जो मतलब कहता है जो a का जितना भी एलिमेंट है वो b के अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो उस नियम जो f है जिसके द्वारा यह कनेक्ट होगा उसी को हम लोग फलन बोलेंगे। यानी f मैप्स a to b। कब होगा f a से b में फलन कब होगा? जब a का प्रत्येक अवयव b के अद्वितीय अवयव से रिलेटेड होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को देखना है जो नियम f के a से b में फलन होने के लिए सबसे पहला पॉइंट है जो a और b औरिक्त समुच्चय होनी चाहिए। a and b should be non-empty। सेकेंड नंबर पॉइंट है a के प्रत्येक अवयव का f के अधीन b में प्रतिबिंब होनी चाहिए। Each element of a should have image in b। तीसरा नंबर पॉइंट है a के किसी अवयव का प्रतिबिंब b में एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। No element of a should have more than one image in b। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब a के किसी अवयव का प्रतिबिंब b में एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला देखते हैं जो a और b, तो नॉन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, ये तो है ही। a के प्रत्येक अवयव का f के अधीन b में प्रतिबिंब होनी चाहिए। यानी a का जितना भी एलिमेंट है यहाँ सबका इमेज होनी चाहिए b में। जैसे
इसका तो है, ई तो कनेक्ट है एफ से, बी भी कनेक्ट है जी से, सी भी कनेक्ट है आई से, डी भी कनेक्ट है जे से, लेकिन ई यहाँ किसी भी यानी सेट ए का जो एलिमेंट है ई उस सेट बी के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट ए फंक्शन, इसको हम लोग फलन नहीं बोलेंगे। अगर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, जो ई को भी कर देते हैं इसके जे से, इसके बाद हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे। कहे तो ए का जितना भी अवयव है सबका इमेज है किस में, बी में। चलिए ई रूल तो हो गया। उसके बाद कहता है जो ए के किसी अवयव का प्रतिबिंब बी में एक से अधिक नहीं होना चाहिए। देखते हैं, जो ए का जो अवयव ए है, स्मॉल ए है, उसका इमेज एक ही गो है बी में, बी का भी एक ही गो है, सी का भी इमेज एक ही गो है, डी का भी इमेज एक ही गो है, और ई का भी इमेज एक ही गो है। इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। यही है फलन हो जाएगा ही, एफ जो है ए से बी में एक फंक्शन होगा। और जब ये एफ ए से बी में एक फलन होगा तो उसको हम लोग लिखते हैं एफ मैप्स ए टू बी, यानी एफ ए से बी में एक फलन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंडीशन भी समझ गए आप लोग। जो ए से बी में अगर फलन होगा तो यहाँ पे 3 कंडीशन होगा। मतलब कहने का मतलब जो है ना, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है उसको कनेक्ट होना पड़ेगा सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। जो यहाँ पे आप लोग देख लिए जो यहाँ पे फलन के बारे में, उसके बाद हम आगे एक एग्जांपल देते हैं। और मान लीजिए वहाँ यहाँ है 1 2 3 4, ध्यान से देखिएगा, यहाँ है 1 2 3 4 5, उसके बाद 9 12 16 जैसे अभी हम आप लोग को बताए हैं, जो फंक्शन जो होगा वो ए से बी में कनेक्ट होगा, ए से कनेक्ट होगा किसमें, बी में। मान लीजिए फलन, अगर हम यहाँ सेट ए लेते हैं, यहाँ सेट बी लेते हैं, और मान लेते हैं जो यह अगर फंक्शन है, तो मान लेते हैं जो यह एक्स स्क्वायर से, तो कोई ना कोई तो एफ का रूल होगा। ए से बी में, ए से बी को कनेक्ट होने के लिए कोई ना कोई तो रूल होगा, कुछ रूल के अधीन जो है कनेक्ट होगा। तो मान लिए जो एक्स स्क्वायर के अधीन रिलेटेड है, तो जैसे हम लोग करेंगे तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी 1 जो होगा 1 से रिलेटेड है, 2 जो होगा वो 4 से रिलेटेड है, 3 जो है वो 9 से रिलेटेड है, 4 जो है 16 से रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग देख लिया। अब यहाँ पे क्या कहता है, जैसे देखिए जो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, उसके बाद ए का जितना भी एलिमेंट है उसका बी में क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। तो ए का जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज है ना बी में, ए में तो खाली नहीं बचा, 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है और 4 का भी है। उसके बाद कहता है, तो चलिए ये तो सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं जो ए के किसी अवयव का प्रतिबिंब बी में एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, बी में एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब बी में एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जैसे देखते हैं 1 का इमेज 1 एक ही गो है, 2 का इमेज क्या है 4 एक ही गो है, 3 का इमेज क्या है 9 एक ही गो है, 4 का इमेज क्या है 16 एक ही गो है। मतलब ए का जितना भी अवयव है सबका इमेज बी में क्या है एक ही गो है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों जो पॉइंट है ए से बी में फलन होने के लिए सब यहाँ पे लागू हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो यह नियम एफ जो है जो ए से बी में एक फंक्शन है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेट ए को जो है वो फलन एफ का डोमेन कहा जाता है, उसको डोमेन बोलेंगे। सेट ए को क्या बोलेंगे? डोमेन। सेट ए को बोलेंगे डोमेन। सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन। सेट बी को बोलेंगे कोडोमेन। यहां रेंज जो होगा वो हो जाएगा जैसे 1 का इमेज क्या है 1, 2 का इमेज क्या है 4, 3 का इमेज क्या है 9, 4 का इमेज क्या है 16। तो यहाँ पे रेंज जो होगा वो आपको हो जाएगा 1, 4, 9, 16 का सेट। तो यहाँ देखते हैं जो समुच्च ए को आप लोग को अगर यहाँ पे लिखना हो तो नोट देके फर्स्ट पॉइंट में लिखिए। जो समुच्च ए को फलन एफ का प्रांत कहा जाता है। समुच्च ए को फलन एफ का प्रांत कहा जाता है। समुच्च बी को फलन एफ का सहप्रांत कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट में समुच्च बी को फलन एफ का सहप्रांत कहा जाता है। और थर्ड पॉइंट में जो एफ के अधीन समुच्च ए के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब के सेट को, प्रतिबिंब के समुच्च को परिसर कहा जाता है, यानी रेंज कहा जाता है। पहला पॉइंट में क्या देखें, जो समुच्च ए को फलन एफ का प्रांत बोलेंगे, समुच्च बी को फलन एफ का कोडोमेन यानी सहप्रांत बोलेंगे, और समुच्च ए के एफ के अधीन समुच्च ए के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब के समुच्च को उसका रेंज बोलेंगे। एफ का परिसर कहा जाता है। फलन एफ का क्या कहा जाता है? परिसर कहा जाता है। एक चीज और यहाँ पे देखिए, जब भी फलन एफ का हम लोग रेंज लिखेंगे तो वह कोडोमेन में से होगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं जो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। हम आप लोग को 11th में बता चुके हैं ए सबसेट बी। ए सबसेट बी का मतलब हुआ जो ए का प्रत्येक अवयव है ना, ए का जितना भी अवयव है सब होना चाहिए किसमें? बी में। तो यहाँ पे रेंज जो है सबसेट है किसका? कोडोमेन का। तो रेंज जब सबसेट है कोडोमेन का, यानी इसका मतलब रेंज का जितना भी एलिमेंट होगा सब होगा किसमें? यहाँ पे कोडोमेन में, सहप्रांत में, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे जो 4 का इमेज यहाँ कितना है? 16, यानी 16 जो है इमेज ऑफ 4 है। 16 क्या है? इमेज ऑफ 4। इमेज ऑफ 4 16 है, इमेज ऑफ 4 यानी 4 का प्रतिबिंब कितना है? 16 है, ठीक है। और 4 क्या है? 4 है आपको प्री इमेज ऑफ 16। 4 है प्री इमेज ऑफ 16, ठीक है। यानी 16 को यहां क्या बोलेंगे? 4 का इमेज ऑफ 4, और 4 को क्या बोलेंगे? 16 का प्री इमेज ऑफ 16। जैसे यहां 9 को क्या बोलेंगे? इमेज ऑफ 3, और 3 को क्या बोलेंगे? प्री इमेज ऑफ 9। यहां 4 को क्या बोलेंगे? इमेज ऑफ 2, और 2 को क्या बोलेंगे? प्री इमेज ऑफ 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए, जो फलन होने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना होगा जो मतलब ये है ना, ए का जितना भी एलिमेंट है सबका जो है बी में क्या होना चाहिए? इमेज होनी चाहिए, और ए के किसी भी अवयव का इमेज बी में एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सेट ए को जो है डोमेन बोलेंगे, सेट बी को कोडोमेन बोलेंगे, और सेट ए के सभी अवयव का जो इमेज होगा एफ के अधीन उस इमेज के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ आप लोग समझ गए। और उसके बाद रेंज जो है सबसेट होता है कोडोमेन का, और यहाँ पे 16 को बोलेंगे 4 का इमेज, और 4 को बोलेंगे 16 का प्री इमेज, ठीक है। अब हम एक दो एग्जांपल देके आप लोग को समझाते हैं।
मान लीजिए सेट ए है, ये सेट क्या है बी, और एफ है, एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं 2x, 1 है, -1 है, 2 है, 3 है, 2 है, -2 है, 4 है, 6 है, 7 है। तो 1 है तो 1 इसमें पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 का इमेज क्या हो जाएगा 2, -1 का इमेज क्या हो जाएगा -2, -1 इसमें रखेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे है क्या, इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे, तो देखते हैं। ए का जितना भी अवयव है सबका इमेज होना चाहिए बी में, तो देखते हैं 1 का भी इमेज है, -1 का भी इमेज है, 2 का भी इमेज है, 3 का भी इमेज है बी में। ए में तो कोई खाली नहीं है जो जिसका इमेज नहीं है बी में। चलिए ये हो गया। थर्ड नंबर पॉइंट है जो ए के किसी अवयव का इमेज बी में एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। ए के किसी भी अवयव का इमेज बी में एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं 1 का क्या वो इमेज है, एक ही वो इमेज है ना 2, फिर -1 का कितना इमेज है 1, 2 का कितना इमेज है 1, 3 का कितना इमेज है 6, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे फंक्शन बोलेंगे। इसमें अगर हम आप लोग से पूछेंगे जो f यहाँ पे लिखेंगे f a से b में, f a से b में क्या है फलन है, समझ गए इस चीज को। उसके बाद f का अगर आपको प्रांत पूछेगा, डोमेन, प्रांत का अंग्रेजी क्या होता है डोमेन, तो क्या सब हो जाएगा 1 -1 2 3, यानी इसका सेट ए को बोलेंगे प्रांत, तो क्या सब हो जाएगा 1 -1 2 3। अगर f का परिसर बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा f का परिसर, f का परिसर यहाँ क्या सब होगा 2 -2 4 6, यहाँ पे 7 नहीं लिखना, यानी f का प्रांत हो गया 1 -1 2 3 का सेट यानी समुच्चय। b को बोलेंगे सहप्रांत, और इसका रेंज क्या सब होगा, तो जो सब हमको इमेज प्राप्त होगा, इमेज यहाँ पे हम रेंज के बारे में बताएं, जो ए का जितना भी अवयव है, ए के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब के समुच्चय को, तो इसका कौन सा जो है सो यहाँ पे इमेज प्राप्त हुआ 2 -2 4 6, 2 -2 4 6 इसका रेंज हो गया, या ए से बी में क्या है फलन। मान लेते हैं सेट ए है, ये सेट बी है। यहाँ ले लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं, 1 -1 2 1 4 6, 1 अगर इसमें पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर हो गया, 1 का इमेज 1 हो गया, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हुआ, यानी -1 का भी इमेज 1 हो गया, और अगर 2 यहाँ पुट करेंगे तो 4 हो गया, यानी 2 का इमेज कितना हो गया 4 हो गया। अब बोलिए इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो ए का जितना भी एलिमेंट होना चाहिए सबका बी में इमेज होना चाहिए। तो ए का जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज है बी में, ए में खाली कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका इमेज नहीं होगा, तब वह फंक्शन क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है जो यहाँ पे है, उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट है जो ए के किसी भी अवयव का इमेज बी में एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 1 का इमेज कितना है 1, एक ही को नहीं इमेज है, -1 का भी एक ही को नहीं इमेज है, 2 का भी एक ही को नहीं इमेज है, तो यह फंक्शन होगा। f जो है ए से बी में क्या होगा यहाँ फलन होगा। अब आप लोग बोलिएगा जो यहाँ 1 का भी इमेज 1 है और -1 का भी इमेज 1 है, हाँ ऐसा हो सकता है जो सेट ए में एक से अधिक अवयव का इमेज बी में सेम हो, ऐसा हो सकता है, बात समझ गए ना। सेट ए में जो है एक से अधिक अवयव होगा जिसका इमेज क्या होगा बी में एक ही अवयव होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना है जो सेट ए के एक से अधिक, सेट ए के किसी अवयव का इमेज बी में एक से अधिक होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए।
लेकिन ऐसा होना चाहिए, जो ऐसा भी हो सकता है जो मतलब सेट ए के एक से अधिक अवयव का इमेज बी में एक है ना, एक ही अवयव होगा। जैसे 1 का इमेज 1 है, अब यहाँ पे -1 का भी इमेज यहाँ पे 1 है। तो देखिए हम लोग को सिर्फ ऐसे देखना है, एकदम आसान तरीका है। जो 1 का कितना प्रतिबिंब है, एक से अधिक न है, 1 का तो 1 है, एक ही गुण है। -1 का भी एक ही गुण है, 1/8 होना है, और 2 का क्या है, 4 है। तो यहाँ भी हम लोग f जो है a से b में क्या है, a से b में फलन है। यहाँ पे अगर f का प्रांत देखेंगे 2 में तो क्या सब होगा, 1 -1 2 सेट a हो जाएगा। और f का अगर परिसर देखेंगे तो क्या सब होगा, रेंज 1। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे ले लीजिए, जो यहाँ एक सेट ए का है, मान लेते ए है, यहाँ ले लीजिए जैसे ए बी सी डी, यहाँ ई एफ जी एच। ए का इमेज मान लीजिए ई है, बी का इमेज जो है सो एफ है, और बी का इमेज जो है जी है, सी का इमेज एच है, और डी का इमेज भी एच है। अब बताइए यह फंक्शन है, इसको हम लोग फलन बोलेंगे। अब देखिए ए का जितना भी समुच्चय, ए का जितना भी अवयव है सबका इमेज है बी में। एक है ना, एक भी यहाँ खाली नहीं है, बी में खाली हो सकता है, बी से मतलब नहीं, ए में है। उसके बाद तो यहाँ पे ई सेकेंड हो गया, जो प्रत्येक अवयव का इमेज है बी में। अब थर्ड पॉइंट है जो एक किसी अवयव का इमेज बी में एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो बी का इमेज एफ भी है और बी का इमेज जी भी है, यानी समुच्चय ए का एक अवयव स्मॉल बी ऐसा अवयव है जिसका इमेज जो है दो बी के समुच्चय बी के दो एलिमेंट है, यानी एफ भी है और जी भी है। यानी समुच्चय ए का जो अवयव है, समुच्चय ए का जो अवयव है स्मॉल बी, उसका इमेज जो है दो गो है, यानी एफ भी है और जी भी है। तो यहाँ पे हम पॉइंट लिखाए थे, जो एक किसी अवयव का इमेज एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बी का इमेज एक से अधिक है, एफ भी है और जी भी है, इसलिए हम लोग इसको फलन नहीं बोलेंगे। यहाँ एफ ए से बी में फलन नहीं है, इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। एफ इज नॉट ए फंक्शन, यानी दिस इज नॉट ए फंक्शन, इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे, यह फलन नहीं है। कारण बताएंगे, जो ए का जो है एक अवयव ऐसा है जिसका इमेज दो है, दो गो है, मतलब यहाँ पे समुच्चय बी के बी में जो है एक से अधिक अवयव के साथ इमेज है। जैसे ए के किसी अवयव का प्रतिबिंब बी में एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ए का जो अवयव बी है इसका प्रतिबिंब जो है एक से अधिक है, एफ भी है और जी भी है, इसलिए यह फंक्शन नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए फंक्शन के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे ये हम अभी बेसिक जो है सो जो फंक्शन के बारे में कॉमन चीज़ रहता है उसको आज हम आप लोग को फंक्शन के बारे में बताएं। उसके बाद कैसे कब जो है फलन होगा उसका कंडीशन आप लोग देखें। उसके बाद यानी फलन आपका डोमेन क्या होगा, उसका कोडोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा, उसका इमेज क्या होगा, उसका प्री इमेज, अगर यहाँ पे किसी अवयव का इमेज क्या होगा, उसके बाद किसी अवयव का प्री इमेज क्या होगा जब होगा, यही सब चीज़ आप लोग देखें। इसके बाद जो है सो हमको लगता है जो बेसिक यहाँ पे है, उसके बाद आप लोग को जैसे यहाँ पे 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, बस समझे, मेनी वन फंक्शन है, ये सब तो आगे अभी हम तो मतलब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करनी है हमको, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो इसके लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए
एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और में लिख लेते हैं साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह देखना। जैसे ये हो गया आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपको सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका अगर हम लोग साइन देखेंगे, जैसे साइन थीटा से लेके कोसेक थीटा तक कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन सा क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो इसमें आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। इसमें होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें होता है कॉस और सेक पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करने के लिए एक ट्रिक है, यहाँ हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे। यहाँ ट्रिक है ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। जैसे ये हो गया आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये हो गया आपको सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, ये हो गया आपको थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ये हो गया आपको फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, धनात्मक के लिए। जैसे मान लीजिए हमसे कोई पूछेगा जो टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो हम लोग को सिर्फ याद रखना ऑल साइन टेन कॉस। टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा देखते हैं, ऑल साइन, यही ना सेकेंड क्वाड्रेंट साइन, यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, यानी टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव। जैसे हमसे कोई पूछ दिया जो cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो हम लोग याद करेंगे ऑल साइन टेन कॉस, कॉस है ना, यानी cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे हमसे कोई पूछ दिया जो सेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो ऑल साइन टेन, यानी टेन और कॉट पॉजिटिव ना, सेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव होगा। cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो ऑल मींस ऑल आर पॉजिटिव, यानी सब पॉजिटिव, सेक थीटा भी पॉजिटिव। इसलिए इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा और पूरा चिन्ह आप लोग को पता चल जाएगा त्रिकोणमितीय फलन का, जो कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन सा क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, यानी ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। क्या याद रखना है, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। जैसे हमसे कोई पूछेगा टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो ऑल साइन टेन, यानी टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ये है धनात्मक के लिए। cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो ऑल साइन, साइन साइन आ गया सेकंड में, तो साइन और कोसेक आपको पॉजिटिव होगा, तो cos थीटा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ऐसे याद रखना है, इससे आपको पूरे साइन आपको पता चल जाएगा, ऑल साइन टेन कॉस। ठीक है, ऑल साइन, साइन अगर पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव। ठीक है, अब जो हम लोग है ना, अब जो आप लोग देखिएगा अगले क्लास में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 12th के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में रखनी है एक चीज, जो जितना भी 11th में हम आप लोग को एडिशन फार्मूला बताए थे, डिफरेंस फार्मूला बताए थे, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए माइनस बी, सब तो फार्मूला 11th में आप लोग पढ़े होइएगा, सबका रिवीजन कर लीजिएगा। क्या तो बेसिक क्लास देने से कोई फायदा नहीं है, वो सब हम आप लोग को पढ़ा चुके 11th में। और एडिशन फार्मूला, डिफरेंस फार्मूला, उसके बाद बताए थे टेन ए प्लस बी प्लस सी, जितना भी बताए थे एक है ना, सबको ध्यान में रख लीजिएगा, एक बार अभ्यास कर लीजिएगा। और आप लोग अब अगले क्लास में जो है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो है यहाँ पे चैप्टर जो है, यहाँ पे 12th का सेकेंड चैप्टर, उसका थ्योरी देखेंगे। कुछ बेसिक था इसलिए हम 2 वीडियो में सिर्फ अभी बेसिक बताएं, अब अगले वीडियो से आप लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा।
ठीक है। चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए थ्योरी के साथ। धन्यवाद।